बजरंग ज्ञान चैनल में। आज के फाइनेंशियल न्यूज़ में हम कवर करने वाले हैं यहाँ पर पीएनबी ऐप को लेके एक यहाँ पर अपडेट आया है। यहाँ पर एक नई न्यूज़ निकल के आ रही है पीएनबी एम पासबुक करके एप्लीकेशन के बारे में, उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। क्या न्यूज़ है और क्या दिक्कत होने वाली है कस्टमर को, क्या आगे बेनिफिट हो सकता है इस न्यूज़ के बाद, सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। साथ ही साथ आप बगल में देख सकते हैं हमने ये ई कार्ड फ्रेंचाइज पे एक वीडियो बनाया है 2023 में कैसे लें, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब वीडियो बनाया था आज से 2 साल पहले तो उस पर काफ़ी प्यार मिला था। तो यहाँ पर जो अपडेट निकल के आ रहा है वो ये है कि पीएनबी का एम पासबुक जो एप्लीकेशन हुआ करता था प्ले स्टोर से अब रिमूव कर दिया गया है। अब नया डाउनलोड नहीं हो सकता है, लेकिन जिन कस्टमर के पास ऑलरेडी डाउनलोडेड होगा वो अभी भी एक्सेस कर सकते हैं। और 1/12/2023 के बाद उनके पास भी ये एक्सेस नहीं रहेगा, पूरी तरह से कम्प्लीटली हट जाएगा। पीएनबी एम पासबुक में जनरली क्या होता था कि आप चाहे आधार के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू या कस्टमर आईडी के थ्रू किसी भी थ्रू से आप वहाँ पर एप्लीकेशन पे अपनी आईडी बना सकते थे और नॉर्मल उसमें खाली अपनी पासबुक वगैरह देख सकते थे, यानी कि ऑनलाइन जितना भी आपको पासबुक चाहिए हो चाहे स्टेटमेंट चाहिए हो वो सारी चीज़ें वहाँ मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि जो पीएनबी का नॉर्मल बैंकिंग एप्लीकेशन आता है ये चीज़ अब उसमें इंक्लूड हो चुकी है। पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर आप चाहें तो पीएनबी का नॉर्मल एप्लीकेशन जो है यहाँ पर बैंकिंग का वो प्ले स्टोर पे भी है और एप्पल के स्टोर पे भी है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। चाहे यूपीआई ट्रांजैक्शन हो, चाहे अपना पासबुक देखना हो, चाहे आपको स्टेटमेंट निकालना हो या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना हो या फिक्स डिपॉजिट करना हो, सभी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। जैसे नॉर्मल अदर बैंक के एप्लीकेशन होते हैं वो सारे फीचर उसमें रहेगा। तो यहाँ पर अलग से आपको एम पासबुक रखने की ज़रूरत भी नहीं थी, इस वजह से भी डिसकंटिन्यू करा गया है। तो अगर आप उसका डिटेल वीडियो चाहते हैं ट्यूटोरियल में कि कैसे आपको उस पर अकाउंट बनाना है, कैसे रजिस्टर करना है और कैसे इन सभी सर्विसेज को यूज़ करना है, अपना ट्रांजेक्शन आईडी, टी-पिन और अपना जो एम पिन होता है उसे बना के, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उस वीडियो को भी हम जल्दी कवर करेंगे। थैंक यू।